पिछली सर्दियों में मैंने लद्दाख की एक ऐसी ट्रिप शुरू की जिसका मकसद सिर्फ घूमना नहीं था। मैं निकला था दुनिया की सबसे ऊंची मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स को देखने और उस इलाके की अनोखे फ्लोरा फाउना को करीब से समझने। हेलो गाइस। मैं हूं सन्नी उपाध्याय और ये है मेरा लद्दाख एक्सपीडिशन का पहला एपिसोड। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं आखिरकार लेह पहुंच गया। यहाँ की ठंडी हवा, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और बिल्कुल अलग माहौल देखते ही समझ आ गया था कि अब असली एडवेंचर शुरू होने वाला है। लेकिन मेरी मंजिल लेह नहीं थी, मुझे जाना था सुमोर, जो नुब्रा वैली का एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। अब सवाल था वहां पहुंचा कैसे जाए। बस फिर क्या था, मैं निकल पड़ा लेह की गलियों में। लेह की उन पतली पतली गलियों में ठंडी हवा के बीच खड़ा था, बैग कंधे पर और दिमाग में बस एक ही सवाल, अब सुमोर पहुंचे कैसे। टैक्सी वालों से दाम पूछते, कभी दुकान के बाहर खड़े लोकल से रास्ता पूछ लेता। हर कोई कुछ ना कुछ बता देता, कभी परमिट के बारे में, कभी खारदुंगला के मौसम का जिक्र हो जाता और मैं जवाब को अपने दिमाग में जोड़ता चला जा रहा था, जैसे एक पहेली हो जिसके टुकड़े धीरे धीरे फिट हो रहे हैं। सच कहूं तो उस कंफ्यूजन में एक अलग ही रोमांच छुपा था, शुरुआत का रोमांच। हर किसी की अपनी सलाह थी और धीरे धीरे मेरे आगे की यात्रा की तस्वीर साफ होने लगी थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुमोर तक पहुंचने का ये सफर अपने आप में एक यादगार कहानी बन जाएगा। तो अगर आप भी मेरे साथ लद्दाख की इस अनोखी यात्रा पर चलना चाहते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर नज़ारे हैं, दुर्लभ पौधे और जानवर हैं, तो इस सीरीज के पहले एपिसोड आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए अब निकलते हैं लेह से सुमोर की ओर और हमारे सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो अभी ले एयरपोर्ट पे हम लोग। सीन ऐसा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे कुकिंग गैस कैनिस्टर जो कि ब्यूटेन होता है वो रह गया था मेरे बैग में, तो उसे उतार लिया गया है। और अब मैं लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, तो बैग निकाल लिया था एंड फिर नाउ जस्ट हैव टू वेट फॉर द लगेज। बस मेरे पास टेंट सी सब है। वापस तो आना पड़ेगा मेरे को बैग लेने के लिए, यहाँ पे नहीं हूँ। बाकी मैं आपको आगे का व्यू दिखा देता हूँ। गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो लद्दाख में हूँ अभी, इंडस रिवर के पास जा रहा हूँ। शो यू द व्यू फॉर this side. See, and we have horses as well. ये जो घोड़े हैं एक्चुअली यहाँ बाहर से बहुत मैंने सुना है ऐसे बोलते हुए लोगों को, इनको ना गधे या खच्चड़ बोल देते हैं। खच्चड़ मतलब हमारा मिक्स स्पीशीज ऑफ डोंकी एंड हॉर्स, बट एक्चुअली क्या है, ये तिब्बत की स्पीशीज़ है विच इज़ वेरी रेयर। मतलब मैं आपको इस स्पीशीज़ की कैपेबिलिटी अगर बताऊँ तो दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। दैट इज़ वन हॉर्स, स्मॉल बेबी हॉर्स। दिस लुक्स लाइक ज़ंस्कार हॉर्स। चुमथांग हॉर्स थोड़े से पतले होते हैं, मुझे लगता है। दो ही हो सकता है, चुमथांग हॉर्स हो सकता है, नहीं तो स्पीति हॉर्स हो सकता है। ज़ंस्कार काटेगा क्या? क्या लगता है? छूने का ट्राई कर सकते हैं? ओके, होपफुली मारेगा नहीं। भाग तो नहीं पाऊंगा मैं, क्या करेंगे फिर? कोई दिक्कत नहीं।
एक्चुअली जहाँ तक मैंने सुना है चुमथंग वर्सेस जंस्कर वर्सेस आर pretty calm. They won't attack you or something. They just try to focus on their things. देखो भाई मैं बढ़ते रहो, अगर मैं भागूंगा तो आपको पता रहेगा कि मैं क्यों भाग रहा हूँ। भाई साहब, इट्स सच अ ब्यूटीफुल हॉर्स भाई। देख रहे हो आप ये घोड़े, ये मतलब ना केवल शो पीस नहीं है ब्रो, कैपेबिलिटीज होती हैं इनकी। -30 -20 तो ये हलवे में सह लेते हैं। नहीं ब्रो, बाय बाय। ओके, दिस इज अ पोनी, आई होप ही डजंट अटैक मी। नॉट इंटरेस्टेड। Going somewhere else where his food is. Okay. अभी क्या हुआ है, ये गाय मेरा पीछा करते हुए उधर से आई, ठीक है, फिर मैं गया। अब ये गाय और ये घोड़ा, ये दोनों फोकस में इधर ही जा रहे हैं, ठीक है। उनका इंटरेस्ट क्या है? ओके, फकर नो, आई डोंट हैव एनीथिंग। मारेगी क्या? डर क्यों रहा है यार, कार्निवोरस थोड़े। मेरे को ना टेस्ट नहीं करना है ये। ओके, वाई बोथ ऑफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड ब्रो? क्या सीन है? तो मुझे तो इसके इंटेंशंस वैसे बहुत खराब नहीं लग रहे हैं, खेलने वाले लग रहे हैं, लेकिन पेल दिया तो। एक्चुअली यहाँ की जो गाय होती है ना, वो मिक्स विथ याक होती हैं, और याक बहुत मतलब ना मिजाजी जानवर है, ठीक है। देखिए मेरे को घूर रही है प्रॉपरली। इवन दैट हॉर्स इज डूइंग द सेम। देखो दोनों इधर फोकस में। भाई ये आया कौन है इधर? पब्लिक काय को है इधर? क्या करूं मैं कैमरा रख के यहाँ पे देख सकता हूँ। आर दे फॉलोइंग मी? ये तो बिजी हो गया। वाई काय ब्रो? क्या हो गया गाय ब्रो? ओके, द गाय इज नॉट आर्ग्यूइंग। नाइस। बहुत इक्विपमेंट है एक्चुअली रिस्क लेने के लिए। ऐसे कैमरा छोड़ के आई कैन ट्राई। सो आई पुट माय, देख भाई उसने सांस छोड़ी है, तो देयर इज नो ट्राइंग। उसका कोई पीसफुल इंटेंशन नहीं है मेरे। कोई लोकल होता तो पूछ भी सकते थे इनका नेचर। ऐसे आई कैन ट्राई टचिंग देम वंस। ओके, लेट मी डू दिस। आई विल जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ फॉर सम टाइम। ट्रैकर। Okay, it was friendly. You were friendly. बिना मतलब का डर रहा था भाई मैं। वैसे डर तो अभी भी रहा हूँ पेड़ के पीछे। देख रहा है मुझे? ओके, सो दिस इज ओके, पीछे से बोला आ जाए। ओके, बाय गाय, सी यू अगेन, नाइस मीटिंग यू। बहुत सॉफ्ट स्किन है आपकी, ठीक है। मेरे को ऐसा क्यों वाइब आ रहा है, आप मारना चाहते हो मेरे को एक राउंड? हाँ ब्रो, आई डोंट थिंक मारना चाहती है।
चिल है। आई थिंक मेरे को ना बाहर वालों ने डराया हुआ है। सी ये तो पूरा चिल हो गई ब्रो। अभी मान लो इसने मेरे को धोखा दे दिया तो मैं खेल रहा हूँ पूरा इसके सामने कंफर्टेबल होके बैठ जाऊँ, उसके बाद मेरे को सिंग में बिठा के नचाए मेरे को, तो कैसा लगेगा बताओ। आई थिंक मैं कैमरा रख सकता हूँ एक साइड को। लेट मी जस्ट डू दिस, आई डू दिस, ताकि अगर मेरे को ये दौड़ाती है तो मेरा कैमरा ना टूटे। पुट इट हियर, ओके। ऐसे घोड़ा लात मारने से पहले कान नीचे करता है ना, इस बात पे भरोसा करके मिलने चला जाए क्या? तो एक पब्लिक सामने आ तो रही है मेरे सामने आई है। कान तो इसके ऑल टाइम नीचे है, मैं कैसे जज करूं? मैं मारेगा नहीं। उसको नहीं पता मेरा वाला उनका वाला लद्दाखी है, मेरा वाला झारखंड से है। Fuck, too many गौरेला की शॉट। आई जस्ट लव हॉर्सेस मैन। क्या जानवर हैं। पता है आप लोगों को, मैंने कॉलेज के टाइम में वेदास पढ़ा था, मुझे तो किसी ने बताया नहीं ना, मैं आज तक सुनता हूँ ये सब बातें, बट मैंने पढ़ा था एक्चुअली, खुद से पढ़ा था। तो दैट टाइम में गॉट टू नो कि जो घोड़े हैं ना वो सबसे मतलब पवित्र जानवर बोला जाता है इसको, मतलब इन द सेंस कि इसको बोला जाता है धरती के नहीं है, ये भगवान के जानवर है जो भगवान ने नीचे दे गए, बस इट्स लाइक दैट। नो वंडर स्टिल vehicle powers are tested with horsepower. Yeah, I can that small one, but वो small ones वाला पेल ना दे। इंटरेस्टेड? कान पीछे कर लिया भाई इसने। मेरे को तो मज़ा आ गया ब्रो, पूरा एक ना मतलब ना मेरे को कहीं जाना नहीं, इधर ही फुल एपिसोड बन गया मेरा। इधर चिल कर लो, लगा दो। ओके चलो, वैसे बहुत जहाँ पहुँचे हुए हैं, लेट्स शो यू समथिंग एल्स। जो कि वहाँ पे अपनी गाय फ्रेंड यहीं पे है, वो इंडस रिवर सामने है, वी कैन जस्ट गो देयर। ओके गाय, अब तो दोस्ती हो चुकी है ना हमारी, अब तो फॉलो नहीं करोगी? ठीक है, छू लेता हूँ तुम्हें। बाय बाय बाय, मिलते हैं। ओके ओके, saying goodbyes to the cow. Oh my fucking god, this has become so dirty. What can we do? Can we do anything? देखना चाहता हूँ मारती है कि नहीं। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट। लाइक इस बार वो आ रही थी, मैं रुक गया पूरा। सी, नॉट इंटरेस्टेड इन इट। अभी मैं कैमरे में देख रहा हूँ, पीछे से दे दे अलग बात है, बट इसका इंटेंशन बहुत वैसा था, खेलने वाला है। इसको छू दो, इसको थोड़ा सा खेल दो, लाइक डॉग। इट्स लाइक जस्ट अ बिग पपी। Aren't you very big puppy? अच्छा ठीक है, सॉरी, सामने से नहीं पसंद आया। आई थिंक मुझे ना मारने ही आई थी ये, मैंने दोस्ती कर ली है। वाइफ मेरे को ओके, वो वाले गाय बोल रही है क्या हो रहा है ब्रो मार्केट में, ये देखो उसको सामने से क्या चल रहा है ये सब।
हाँ Oh, this view is gonna be something, huh? Okay. Finally, we have reached the mighty Indus. Okay. Oh, it's amazing. Okay, we can go to that beach kind of thing over there. चलो, let's go. वहाँ पे बीच टाइप का थोड़ा सा दिख रहा है. So I think we can chill there for some time. Anyways, वेट करना है. मैं आपको पूरी ट्रेजेडी वाली स्टोरी बताऊंगा कि मैं लेह में उतरा हूँ, फिर मैं लेह में ही क्यों घूम रहा हूँ इतनी देर से. Like, not actually in Leh. It's around the airport itself. Like 10-15 minutes away max. तो ये सीन है. बाकी देखिए अब हेलीकॉप्टर वगैरह है पूरे बिकॉज एयरपोर्ट पास में ही है. तो दैट्स वाई आप होते रहता है बहुत सारा कार्यक्रम. ठीक है, चलो सी यू गाइस एट दैट पॉइंट. ओके, ठीक है जी. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, काफ़ी ही देर से अभी बिना माइक कनेक्ट किया कर लिया था मैंने. ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है यार. इट्स बेसिकली बेटर कनेक्ट करके अगर हम बात करें तो थोड़ा कट वट भी नहीं होता है. लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन गो फर्दर अवे फ्रॉम द कैमरा, डजंट मैटर. तो या सो वी वर टॉकिंग यार, यहाँ पे ना मतलब ऐसा टेम्परेचर है ना, अभी विंटर है, -3 है, बट धूप जो है ना यहाँ की वो चुभती है. लाइक इंस्टेंटली मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप धूप में खड़े हो जाओ, एक क्रिकेट का मैच खेल लें हम लोग जो नीचे से आते हैं, एक क्रिकेट का मैच अगर हम यहाँ खेल लें तो जल जाएगी स्किन. ठीक है, लाइक मैम द पीपल हु हैव नॉट कम टू दिस हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस ऑफ ट्रांस हिमालयाज और यू नो एनी अदर क्या, 2 ही जगह हैं यार ऐसी है. एक हिमालयाज़ है अपना, दूसरा साउथ अमेरिका में एंडीज़ है. ठीक है, और कुछ नहीं है. एंडीज़ है कि एल्प्स है? एंडीज़ है. ओके, सो सांस फूल जाती है भाई यहाँ पे. तो बेसिकली द थिंग इज़ घूमते घूमते कई घंटे हो गए मेरे को, 4.5 घंटे. ठीक है, अभी मैंने चेक किया. तो एक्चुअली सीन क्या हुआ था मैं अभी आपको बताता हूँ पूरी कहानी. कि एक्चुअली व्यू वहाँ बेटर है ना, आप वो व्यू भी ले सकते हो. ओके, सो कैमरा फोकस वाज लॉस्ट. सो ये ब्यूटीफुल व्यू है जी. सोचा सामने से देख रहा था तो इसी को रिकॉर्ड क्यों ना कर लिया जाए. तो एक्चुअली आज कहानी किस्सा ऐसा हो गया मेरे साथ कि ब्यूटेन गैस कैनिस्टर था. मतलब छोटा भी नहीं था यार बोल सकता हूँ. मुझे शक था कि वो अलाउड नहीं है एक्चुअली, टू बी फ्रैंक, बट थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. मैं जब सामान दे रहा था, आई हैड 2 एक्चुअली, बट मेरे को शक था तो मैंने एक लाइक आई लेफ्ट इन होम एंड 1 आई गॉट. बट उसको देने से पहले आई आस्क्ड द पर्सन हु वाज देयर कि ब्यूटेन कैनिस्टर्स कुकिंग के लिए जो रहता है वो जा सकता है. अब उसने मेरे को मिसअंडरस्टैंड किया या क्या हुआ, बट आई टोल्ड हिम, आई एक्सप्लेन्ड हिम कि जिसमें गैस होता है पूरा कॉम्प्रेस्ड गैस भरा होता है. ठीक है ना, बट ही टोल्ड कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है. सो इवन दो आई वाज स्केप्टिकल, बट मेरा फ़्लाइट भी डिले हो रहा था तो लाइट ले लिया मैंने, गया सीधा. अब फिर जब पहुंचा, जब तक मैं काउंटर पे, मुझे 2 मिस कॉल आए हुए थे. एयर इंडिया वालों ने कॉल किया था, जो भी ये प्रॉब्लम था उनको शॉर्ट करना था, बट मैंने टाइम पे फ़ोन नहीं उठाया. तो बेसिकली हुआ ये कि उन लोगों ने बोला कि सर आप या तो लगेज छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर फ़्लाइट छोड़नी पड़ेगी. तो मैंने बोला यार फ़्लाइट तो मुझे नहीं छोड़नी है, लगेज का आप बताओ कर सकते हो. मतलब मैंने यही पूछा, लगेज अगर भेज सकते हो तो मैं फ़्लाइट नहीं छोड़ूंगा. ठीक है, तो उन्होंने, मैं डिस्कशन किया उनसे, काफ़ी श्योरिटीज़ ली, 1-2 फॉर्म फिल किए वहाँ पे. ठीक है, बस फिर चढ़ गया मैं, मेरा बैग वहीं रह गया.
और अभी द लेडी फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट शी टोल्ड कि भाई आप एयरपोर्ट पे ही रहो, आपका बैग आज ही आ जाएगा. बट अभी यू नो अबाउट द सिचुएशन इन दिल्ली and it's very sad whatever happened there. Like it's very cowardly to be frank, and let it be. I do not want to get into some political discussions and all, but it's very cowardly. तो फिर yeah, because of that maybe I will not get the luggage today. And मेरी जो booking है actually I was gonna leave today for Nubra. Nubra के लिए आज निकलने वाला था मैं, but देखते हैं अब लगेज अगर मिल पाता है तो निकलूँगा, नहीं मिल पाता है तो नहीं निकलेंगे और क्या. बाकी तो हाथ बहुत गंदे हो गए, मैं एक बार रिवर में थोड़ा सा धो लेता हूँ. देख लो जी, वो बर्फ़ है जो कि वहाँ पे लगी हुई है, लटकी हुई है लाइक पॉप्सिकल्स. Saving here. ओके, सो यहाँ पे भी मिलती है एक रिवर एक्चुअली, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स. डोंट यू गाइज थिंक दैट प्लेस इज़ वेरी एपिक फॉर कैंपिंग? लगता है मुझे भी. मतलब पता नहीं चला वैसे, अभी तो पहुँचने वाला हूँ लास्ट में, तो थोड़ा पता चल रहा है दैट बहुत चल रही है, बट पैर छिल गए हैं थोड़े. आई थिंक टुडे आई वॉकड अराउंड 6-7 किलोमीटर्स. ओम मानी पद्मे ओम, ओम मानी पद्मे ओम, ओम मानी पद्मे ओम. ये मंत्र धर्मशाला में सिखाया था मेरे को एक आंटी ने. इसी को 2000 साल 1000 साल में मेगालिथ बोला जाएगा. सो अब हम हैं ले मार्केट में. देखना चाहो सामने व्यू. ओके, सो यहाँ की मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है फुटबॉल. लुकिंग फॉर दैट, जब से चल रहा हूँ उसी के लिए चल रहा हूँ, ठीक है, मोटिवेशन है वो. सब क्लोज ही है. As I was passing through these roads, बस यही रियलाइज़ हो रहा था कितना पुराना था ये शहर सिल्क राउट पे. एक्चुअली इसीलिए ये शहर बसे थे क्योंकि ये सिल्क राउट पे थे. सो मैनी ट्रेडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वुड हैव पास्ड हियर. इट्स वेरी हिस्टोरिकल इफ यू थिंक अबाउट इट. बाकी मेरा बैग तो मिला नहीं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो. ये रास्ता कल भी यहीं से आए थे अपन. तो कल की स्टोरी आज ख़त्म होती है एक्चुअली. जो लगेज है मेरा वो भी पहुंचा है एयरपोर्ट. कॉल आया था मुझे, सो जस्ट गोइंग टू कलेक्ट इट नाउ. These are the streets. जी भी बैग ले लिए एयरपोर्ट से. पहुँच गए पास, होटल जा रहे हैं और आज नुब्रा निकलने का सीन है. देखते हैं कैसे होता है. बिकॉज नुब्रा वैली की जो बस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मैं जाना चाहता था, वो 7:38 को मॉर्निंग चलती है, बट मेरा लगेज जो था वही आया आई थिंक 10 बजे.
तो आज की बस तो गई. प्लानिंग समथिंग सेकेंडरी, आई डोंट नो. सोच रहा हूँ कि सामान तो है, कैंपिंग वगैरह सब चीज़ है मेरे पास, तो निकल सकता हूँ पैदल ही कर दूंगा के रास्ते में. आई थिंक मेरे को जो एक चीज़ लेनी पड़ेगी वो स्लीपिंग बैग हो सकता है. ये तो बाकी और कुछ नहीं चाहिए. जब जा रहा था यहाँ से मैं वे बैक टू होटल, एक स्कूल पढ़ा था भाई, इतना मस्त स्कूल ना, मतलब देखोगे तो लगेगा यहीं पढ़ना चाहिए था. लाइक मतलब कि किस्मत है ब्रो. यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, रुको. ये देखो, ये पूरा स्कूल है. बाउंड्री है, स्कूल बसेस लगे हुए हैं. अंदर का भी दिखाता हूँ आपको. नाइस, ये देखिए जी. छुट्टी हो गई, भागते हैं बच्चे छुट्टी में. यहाँ पे भी वही सीन है. सो एक्चुअली मुझे सुमोर की गाड़ी मिल गई है जहाँ से मुझे कैब मिलेगी, शेयर्ड कैब. तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ. आई एम यूजिंग अ बस टू गो एंड मैं आगे बैठ गया हूँ यार. सो इंजन बगल में है, टू मच रम्बलिंग साउंड, सो कुडंट हियर एनीथिंग. तो जस्ट थॉट टू अपडेट यू गाइस कि आई गॉट द व्हीकल एंड दिस इज वेयर वी हेडेड. चलो, सी यू गाइस इन सुमो. गाना सुन लो, गाने बज रहे हैं भाई, कैफे वाइब्स.